नमस्कार। आसंतु आज आमे पुरीर गलीकंदीरे एक एमिति यात्रा करिबा जहा आमको इतिहासर गभीरकु नहीं जीव। आमे जानिबा एमिति जणे महान दार्शनिकंक विषय जे आजिकु प्राय 1200 वर्ष तले केवल भारत नुहे पूरा दुनियार आध्यात्मिक चिंताधारा को बदलाई देइथिले। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आमर एही अनुसंधान। तेबे आमर एही पूरा आलोचना गोटे बहुत बड़ प्रश्न उपरे केन्द्रित। केमिति केरलर जणे मात्र 8 वर्षर असाधारण प्रतिभावान बालक हजार हजार किलोमीटर दूररू आसी आम श्रीक्षेत्र पुरीर परंपरा को सबुदिन पाई बदलाई देले। एही रहस्यमय प्रश्नर उत्तर ही आमर आजिर कहानी। आमर एई यात्रारे आमे मोट 6टी पर्याय देई गति करिबा। प्रथमे जानिबा शंकरंक अद्भुत बाल्यकाल विषय, तापरे तांकर समग्र भारत भ्रमण, पुरीरे तांकर अवदान, श्रीमंदिररे तांको द्वारा अणा जाइथिबा संस्कार, तांकर गभीर दर्शन आउ शेषरे देखिबा आज भी तांकर ऐतिह्य किपरि जीवंत होई रहिछि। हाँ, तो आम कहानीर आरंभ पुरीरु हेबनी, बरं हजार हजार किलोमीटर दूर थिबा केरलरू आरंभ हेब, जोंटी शंकर नामक एक अलौकिक शिशुर जन्म होइथिला। आउ सेठु ही आरंभ होइथिला एक महान यात्रा। टिके कल्पना करंतु त, आजिकु प्राय 1200 वर्ष तले केरलर कालाडी गाँरे जन्म नैथिबा गोटे पिला मात्र 8 वर्ष बयसरे चारिटा वेदकू संपूर्ण भावे आयत्त करि सारिथिला। आउ आहुरी आश्चर्यर कथा, सेही छोटिया बयसरे ही से संसारर मोहमाया त्याग करी सन्यासी हेबाकू स्थिर करनिथिले। आउ तांकर एही यात्रार आरंभ पछरे एक बहुत रोचक कहानी अछि। कुहा जाए जे थोरे नदीरे गाधौथिबा बेले गोटिया कुंभीर शंकरंको गोड़कू कामुड़ी धरिला। से तांको मां को चित्कार करी कहिले, मां जदि तुम्हें मते सन्यास नेबाको अनुमति देब ताहाले जाई एही कुंभीर मते छाड़िब। पुअर जीवन बंचाइबा पाई मां बाध्य होई हाँ कहिले और सेही दिनठू ही शंकरंको आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होला। आउ सेही अनुमति पाइबा परे शंकर बाहरी पड़िले। गोटिए विशेष लक्ष्य नेई से समग्र भारत को पादरे चाली चाली मापिथिले। से एभली एक क्रांतिकारी विचारर प्रचार करुथिले जहा भारतीय दर्शनर मोड़ बदलाई देला। एहा थिला तांको दर्शनर मूलमंत्र अद्वैत वेदांत। एहार सरल अर्थ हेउची ए सृष्टिरे केवल ब्रह्म बा परमात्मा ही सत्य। आमे देखुथिबा एही जगत माया बा एक भ्रम मात्र। आउ सबुठु बड़ कथा हैला आम भितरे थिबा आत्मा सेही परमात्मांक ठारू अलग नुहे, दुहे एक ओ अभिन्न। एही यात्रा ही तांकु आनी पहुंचायला पूर्व भारतर आध्यात्मिक राजधानी आम पुरीरे। एठारे से भारतर आध्यात्मिक एकता पाई एक एमिति मूलदुआ पकाइले जहा आजी भी अतुट रहिछि। देखंतु तांकर लक्ष्य थिला पूरा भारत को गोटे आध्यात्मिक सूतारे बांधिबा। आउ सेतिपाई से देशर चारि कोणरे 4टी मठ स्थापन कले, जेमतिकी 4टी मजबूत स्तंभ। दक्षिणरे शृंगेरी, पश्चिमरे द्वारका, उत्तररे ज्योतिर्मठ आउ पूर्व दिगर दायित्व नेला आम पुरीर गोवर्धन मठ। किंतु पुरीरे तांकर काम केवल मठ स्थापनारे सरी नथिला। तांकर प्रभाव सीधा पशिथिला श्रीमंदिरर गर्भगृह भितरकू। सेठारे से जगन्नाथ संस्कृति रे एक बड़ धरणर सुधार आनिथिले। आसंतु से विषय जानिबा। भावन्तु तो से आसिबा पूर्वरु मंदिरर नीतिकांति रे सेमिति किछि स्थिरता नथिला, टिके विशृंखलित थिला। किंतु शंकराचार्य ही से सबुकु गोटे श्रृंखलारे बांधिले। केउ सेवा केतेबेले हबो, केमिति हबो, से सबुर एक सुसंगठित नियम प्रस्तुत कले। आ तांकर सेही व्यवस्थार झलक आज भी आमे श्रीमंदिर रे देखिबाकू पाऊ। तो जदि आमे देखिबा पुरी पाई तांकर 3टी मुख्य अवदान हैला। प्रथमरे गोवर्धन मठर स्थापना, द्वितीयरे श्रीमंदिरर नीतिकांतिर श्रृंखला और तृतीयरे भज गोविंदम भली अनेक अमर भक्ति स्तोत्रर रचना जहा आज भी लोकंक मनरे भक्ति भाव जागृत करे। अच्छा, एते सबु काम तो से कले, किंतु तांकर मूल दर्शन कौन थिला? एहा सुनिबाकू टिके जटिल लागि पारे, हेले विश्वास करंतु एहाकू बहुत सहजरे बुझी हेबो। अद्वैत एही शब्दर अर्थ ही हेउछि जहा दुई नुहे माने एक। एही दर्शन कहे जे आमे जो निजको गोटिए अलगा शरीर अलगा मनीष बोली भाबुचे ताहा केवल एक भ्रम। वास्तवरे आम समस्तंक भितरे थिबा आत्मा आउ सेही परम सत्य बा ईश्वर गोटिए ही जिनिस। आउ एहाकू बुझिबा पाई गोटिए बहुत सुंदर उदाहरण अछि, समुद्र आउ लहरीर। भाबंतु टिके, लहरीटी समुद्ररू उठे, तार गोटे अलगा ना गोटे अलगा रूप थाए, किंतु एहा किछि समय पाई क्षणस्थायी, शेषरे से पुणी सेही समुद्र रे ही मिसी जाए। ठीक सेमती आमे समस्ते सेही परम सत्य रूपक महासागरर गोटिए गोटिए छोट लहरी, देखिबाकू अलगा
କିନ୍ତୁ ଆମର ମୂଳ ସତ୍ତା ସେହି ଗୋଟିଏ। ତ ଏତେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଜି ବି ପୁରୀ ମନେ ରଖିଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ କାମ କେବଳ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନି, ଆଜି ବି ପୁରୀ ସହର ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସ୍ମରଣ କରେ। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଶଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରା, ଯାହା ସେହି ମହାନ ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠରେ ଖୁବ୍ ବିଶେଷ ପୂଜାପାଠ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଆସି ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଆଉ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ସହରରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, 32। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ? ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭାବିଲେ ସତରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲାଗେ। ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ସେ ସାରା ଭାରତକୁ ପାଦରେ ଚାଲିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ, ଚାରି ଚାରିଟା ମଠ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଆଉ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ପୂରା ଜୀବନ ଆଉ ଦର୍ଶନକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବା, ତେବେ ତାହା ହେବ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ପଥ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ, ସେହି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଏତେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆରେ ଏତେ ଭେଦଭାବ, ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା କେତେ ଜରୁରୀ, ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବାର ଅଛି।